कर बेरोजगार युवाओं को रोजगार के सपने दिखाने वाली योगी सरकार जो है एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। दरअसल आपको बता दें, यह खबर आज की है और इस खबर के बाद युवाओं के मन में कई सवाल उत्पन्न हो गए। आइए इस खबर पर बहुत ही अहम गौर करते हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें, क्या यह साल आपके लिए सौगात वाला रहेगा या फिर नहीं? क्या योगी सरकार आपको इस साल खुशखबरी देगी या फिर नहीं? सिर्फ और सिर्फ युवाओं के लिए यह चैनल है जो नौकरी सरकारी करना चाहते हैं। अगर आप भी सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, साथ ही कमेंट करना भी मत भूलिए। इस खबर पर गौर करेंगे। सिर्फ युवाओं के लिए बनाया गया है, जैसा कि हमने पहले ही कहा है कि सिर्फ युवा ही इसमें जुड़े जो सरकारी नौकरी पाने की इच्छा रखते हैं। देखिए ये खबर आज की है। 59,000 नए पदों का सृजन होगा और 20,000 पद खत्म होंगे। इस चीज़ को समझते हैं। हेडिंग लिखी हुई है, खबर लिखी हुई है, इसका जो अर्थ है, इसका मतलब है, वो हम जानेंगे। सबसे पहले तो यह खबर लखनऊ से है। प्रदेश सरकार जो है पुनः गठन के साथ सरकारी कर्मियों की आवश्यकता को नए सिरे से आकलन कर उनकी तैनाती, समायोजन और प्रबंधन पर विचार कर रही है। पूर्व मुख्य सचिव राजीव कुमार की अध्यक्षता वाली समिति ने तमाम मौजूदा पदों की आवश्यकता न रह जाने पर रह जाने का तर्क देते हुए समाप्त करने, नई आवश्यकताओं के अनुसार नए पदों का सृजन और जहां आवश्यकता से अधिक लोगों की तैनाती, वहां कम तैनाती वाले स्थानों पर समायोजन की सिफारिश की है। विभागीय अधिकारियों ने इन सुझावों पर भी राय मांगी गई है। विभागीय अधिकारियों से राय मांगी गई है। अब आपके लिए बुरी खबर है या अच्छी खबर है? देखिए, इसमें देखने का नज़रिया दो तरफ से होता है। अगर आप एक तरफ से देख रहे हैं कि भाई वैकेंसी कम हो रही हैं, वैसे पहले भी वैकेंसियां सरकारी हम देख रहे थे कितनी ज़्यादा निकल रही थी, नहीं निकल रही थी ज़्यादा, बहुत ही कम निकल रही है। फार्म फीस देख रहे हैं 1,000-1,200 रुपये जा रही है। अब ऐसे में 20,000 पद जो है ख़त्म करने की बात चल रही है। बिल्कुल आपको मालूम होगा कि कई पद ऐसे हैं जो अब काम के नहीं रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन ज़्यादातर काम हो रहा है। अब कंप्यूटर को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, इसलिए बहुत सारे जो बाबुओं के पद होते हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। एक तरफ सरकार जो है भर्तियां नहीं करेगी, चतुर्श्रेणी के जो पद हैं उनको ख़त्म किया जाएगा। जो कर्मचारी हैं उनको जो है एक कर्मचारी को 2-2, 3-3 जगह सबमिट कर दिया जाएगा, सम्मिलित कर दिया जाएगा। समझिएगा इस चीज़ को, ये सरकार करने जा रही है और इसके लिए सुझाव मांगे गए। फिलहाल ये खबर इसमें जो लिखा हुआ है उसके तहत हम आपको बता रहे हैं। और ये बुरी खबर है, अच्छी खबर है। हालांकि एक नज़र से देखा जाए कि पद खत्म होना, युवाओं के लिए वैकेंसी खत्म होना है, तो ये खबर बुरी है। लेकिन अगर एक अच्छी सोच के साथ देखा जाए इस खबर को, तो आपको बता दें, यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है कि आवश्यकता से अधिक लोगों की तैनाती, वहाँ से कम तैनाती वाले स्थानों पर समायोजन की सिफारिश की और विभागीय अधिकारियों ने सुझावों पर राय मांगी है। और साथ ही कहा जहाँ ज़रूरत होगी, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा नोट कर देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है आवश्यकता से अधिक, और जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर नए पदों का सृजन किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई ज़रूरत है तब भी आप नए पदों का सृजन नहीं कर रहे हैं, नहीं, वहाँ पर नए पदों का सृजन किया जाएगा। सुझावों पर अमल हुआ तो सिंचाई विभाग व प्राइमरी स्कूलों के 20,000 से अधिक पद जो हैं समाप्त हो सकते हैं। इसी तरह जो है दूसरे विभाग जो है वहाँ पर भी ऐसी प्रक्रिया हो सकती है। तो ये बड़ी जानकारी जो निकल कर आ रही है आपको हम बता दें। इसी के साथ ही बहुत ही ज़्यादा अहम है ये खबर। अच्छा संकेत यह है कि एक मुश्त जो है 59,000 से अधिक पद सृजित किए जाएंगे। आयोग ने संग्रह अमीन सहित कई ऐसे पदों को चिन्हित किया है जिनको जो अब भूमिका जो है सीमित होती जा रही है। ऐसे पद व कार्य की समीक्षा नए सिरे से उनका निर्धारण करने की संस्तुति की गई है। तो ये जो खबर है हम आपको बता रहे हैं, ये देखिए, बेसिक शिक्षा विभाग के जो है 15,000 जो हैं, यहाँ पर लिखा है वो 10,000, माफ़ करना, 10,000 बेसिक शिक्षा विद्यालय। समिति ने रिपोर्ट में कहा है कि बेसिक शिक्षा विभाग में 10,000 से अधिक प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनके लिए आवश्यक जो है न्यूनतम 30 छात्र उपलब्ध नहीं हो पाते। इनको बंद कर वहां तैनात शिक्षकों को अन्य विद्यालयों में स्थानांतरित किया जाने की सिफारिश है। अभी प्रक्रिया कुछ हुआ नहीं है, इस पर जो है प्रोसेस चल रही है और इस पर विचार विमर्श चल रहा है। आपको मालूम है कि 59,000 ग्राम पंचायतों में नए पद बनेंगे, तो ये भी अच्छी खबर है, क्योंकि नए पद बनेंगे तो भर्तियाँ होंगी। इस खबर का मतलब समझिएगा, सरकार प्राइवेट की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि सरकार की मंशा है कि सरकारी वैकेंसियों में जो है सरकार का जो है राजस्व ज़्यादा खर्च होता है। इसलिए प्राइवेट भर्तियों यानी कि मानदेय और अस्थायी जो कर्मियों की भर्ती होती है उन पर सरकार का ज़्यादा फोकस है। अहम चीज़ युवाओं को ये जानना चाहिए कि अभी आप जो है वैकेंसी देखते थे, कभी लेखपाल की आ रही है 1 या 2,000 वैकेंसी या 3,000, फिर देखते थे बाबू की वैकेंसी आ रही है, सुपरवाइजर की वैकेंसी आ रही है, या फिर अन्य विभाग में जो है वैकेंसी आ रही है। UP-SSC की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, समझिएगा इस चीज़ को। तो अलग अलग सिरे से वैकेंसी आती थी, अलग अलग फार्म आप लोग भरते थे। हालांकि शिक्षकों की अच्छी खासी वैकेंसी आती थी। अब सरकार क्या चाहती है? सरकार चाह रही है कि इन सभी पदों को जो है, जैसे लेखपाल हुआ या फिर अन्य जितने भी पद हैं, सबको एक साथ दिया जाए, ताकि संख्या जो है
लोगों को भी दिखाई दे कि भाई 59,000 वैकेंसियाँ दिखाई दें जनता को कि बहुत सारे पद निकले हुए हैं। और सरकार का ये चुनावी साल है, क्योंकि लास्ट ईयर है सरकार का वित्तीय बजट का, और निश्चित तौर पर चुनाव के बाद जैसे परिणाम आएंगे उसके अनुसार जो है सरकार बनेगी। इसलिए सरकार दिखाना चाहती है कि सरकारी विभाग में हमने इतनी वैकेंसियाँ और निकाली हैं, और इसी कारण से एक साथ इन पदों का सृजन किया जाएगा, क्योंकि अब समय जो है कम बचा है। और इसी कारण से सरकार की मंशा है कि 59,000 पदों का सृजन किया जाए। और इसी के साथ ही जो काम के वैकेंसियाँ नहीं है, पद नहीं है, उनको ख़त्म करने का जो है विचार किया जा रहा है। आपको बता दें, इसके पहले एक चीज़ आप लोगों को जानना चाहिए कि पैट होगा, क्योंकि ये अनिवार्य है। अब ऐसा नहीं है कि हम आपसे कह दें पैट नहीं होगा सीधे भर्ती होगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि पैट स्पष्ट तौर पर हो चुका है कि पैट की परीक्षा आपको देनी ही देनी होगी। अब मन में आपके सवाल आ रहा होगा कि पैट की परीक्षा आखिरकार कब तक होगी। ये बात भी स्वाभाविक तौर पर सभी के मन में होती है। तो आपको बता दें, पैट की जो परीक्षा है आपकी अप्रैल तक हो सकती है, अप्रैल माह तक हो सकती है। बहुत सारे लोगों के मन में भी सवाल होगा कि इसका सिलेबस क्या है। हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके एक कहा जा रहा है, चर्चाओं में है कि ये सिलेबस हो सकता है। हालांकि अभी तक ऑफिशियली जानकारी नहीं प्राप्त हुई है कि पैट का सिलेबस क्या होगा। जैसे ही पैट का सिलेबस आता है उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। आप लोगों को बस एक काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबाना है, लाइक करना है, शेयर करना है, तभी आपको जो है अपडेट मिलती रहेगी। बाकी आप सभी लोग जानते हैं, मन में सवाल है तो कमेंट में अवश्य पूछिए, झिझकिए मत। हम आपके सवालों के लिए बैठे हैं और कोशिश करेंगे आपको हम हर एक जानकारी देने का। हम आपसे फिर मिलते हैं। नमस्कार।